नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। 10.47 का स्टॉक है। स्टॉक ने नया 52 वीक लो भी लगा दिया। 1.7 मिलियन बिलियंस के आसपास का वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हुआ था। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन यहाँ से जो मालूम पड़ती है वो यही कि स्टॉक बहुत ही बेकार कंडीशन में है और यहाँ पर ट्रैप स्टॉक मार्केट में हो चुके हैं जो इन्वेस्टर यहाँ पर एंटर हुए थे। दो तीन खबरें यहाँ पर बहुत बढ़िया आई हैं, पर देखिए जब भी बुरी खबर आती है यूजुअली क्या होता है, स्टॉक आपका नीचे से नीचे जाना स्टार्ट होता है। बट इस हफ्ते बहुत ज्यादा उम्मीद की जा रही है कि अपर सर्किट स्टॉक में लगेगा। जी हाँ, अपर सर्किट की बात कर रहा हूँ, लोअर सर्किट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। खबर ही कुछ इस तरह की आई है। दो तीन डील्स बड़ी हुई हैं, नुवामा ने बड़ा टारगेट यहाँ पर दिया है, कुछ बड़ी कमेंट्री भी वोडाफोन आइडिया में आ चुकी है। बात करेंगे उसकी भी हम। चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बड़ी खबरों की बात करें उससे पहले सिचुएशन को थोड़ा समझ लेते हैं कि स्टॉक में गिरावट हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामला जो था एजीआर का वो रिजेक्ट कर दिया। और ये बहुत बड़ा ब्लो था क्योंकि 70,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर पूरा का प्योर डेट जो है वो एजीआर का ही है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस प्ले को खारिज नहीं करता, एक्सेप्ट करता, तो यहाँ पर सुनवाई चलती। और अगर वहां पर फेवरेबल कंडीशंस होती तो स्टॉक में ये जो 70,000 करोड़ के आसपास का कर्ज है वो अराउंड 35,000 करोड़ के आसपास हो जाता और वहां से कंपनी के लिए थोड़ी सी पॉजिटिविटी रिकवरी देखने को मिलती, पॉजिटिव रिकवरी वहां से आती। बट प्रॉब्लम कहां पर है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्लीज सुनने से ही रिजेक्ट कर दिया है। तो ये बड़ा ब्लो था और उसकी वजह से 20% का लोअर सर्किट ऑलमोस्ट वहां पर लगा। उसके बाद गिरावट हुई, बट अगले ही दिन स्टॉक में अगर आपने देखा हो तो पॉजिटिव बाइंग यहाँ पर देखने को मिली और अच्छी खासी बाइंग वहां पर लोअर लेवल से आई है। 11 रुपए का एफपीओ प्राइस है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ। कभी भी एक फिक्स यहाँ पर इस तरह का लिक्विड एक माइनर में सपोर्ट नहीं होता है। सपोर्ट हमेशा दो लाइंस में होता है। तो 10.5 से लेकर के 11.5 के बीच में आपका एक बड़ा सपोर्ट लेवल था, 10 से 11 के बीच मान लीजिए आप। और स्टॉक में एक अच्छी खासी बाइंग उसी लेवल से आते हुए देखने को मिली। अभी भी अगर आप देखेंगे तो 10.47 के आसपास स्टॉक बना हुआ है, बट जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है दैट्स द वॉल्यूम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब बात करें खबर की। खबर क्या है? दो बड़ी खबरें हैं यहाँ पे। पहला, नुवामा ने यहाँ पर टारगेट दिया है, 40% का अपसाइड है यहाँ पे। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो ये खबर भी बहुत अच्छी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वेबसाइट का आप जाकर के पढ़ सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल की प्रोफाइल में भी जाकर के देख सकते हैं इस वेबसाइट को। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो काफी ट्रस्टेड वेबसाइट है, तो मैं इसे इस्तेमाल ज्यादा करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस लेवल से यानी 10.52 के लेवल से अगर आप बात करेंगे तो यहाँ से 9.79 से रिबाउंड हुआ, रिबाउंड होकर के 10.52 के आसपास आया और यहाँ से 40% का अपसाइड स्टॉक में अभी भी देखने को मिल रहा है। इनको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अच्छा सपोर्ट है क्योंकि स्टॉक के पास कंपनी अभी भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करती है, बहुत बड़ा स्टेक है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करती है। तो इनको जो फंडिंग चाहिए उस फंडिंग में तो प्रॉब्लम कम से कम नहीं आने वाली है। और कंपनी को फंडिंग 49,000 करोड़ के आसपास की चाहिए, जिसमें से 24,000 करोड़ की फंडिंग तो ये अभी निकल रहे हैं लेने के लिए। 25,000 करोड़ की जो फंडिंग है वो 3 महीने बाद वो लेंगे। अब इस 40% के जो अगर आप बात करेंगे तो 40% में जो टारगेट दिया है वो इस लेवल से दिया है जहां पर आप खड़े हैं। तो ओवरऑल अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनका मानना है नुवामा का कि बहुत सारे लोग यहाँ पर डेट टू इक्विटी कन्वर्जन भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कर्ज बहुत ज्यादा है, भले ही सुप्रीम कोर्ट से इन्हें वो चीजें बेकार हो गई, चीजें वहां से अच्छी नहीं आई, फेवरेबल नहीं आई, बट उसके अगेंस्ट में अगर आप देखेंगे तो जिन लोगों का भी डेट है वो अभी इक्विटी में कन्वर्जन करवा लेंगे तो डेट तो अपने आप इनका कम हो जाएगा। जो एजीआर पेमेंट है भले ही उसको थोड़ा सा ज्यादा माना जा रहा है, 70,000 करोड़ के आसपास का वो है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ इनके ऊपर है, वो एयरटेल के ऊपर भी है। 35,000 करोड़ के आसपास का तो एयरटेल के ऊपर भी, 30-40,000 करोड़ के आसपास का एयरटेल पर है, जियो पर भी है। सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है इस समय पे अगर आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया को। तो ओवरऑल अगर आप बात करें तो इस न्यूमामा की जो रिपोर्ट है वो काफी डिटेल्ड है, वो आप जाकर के पढ़ सकते हैं। 15% का सीएजीआर अभी भी ये मान रहे हैं कि 15% के सीएजीआर से ये बढ़ेगी। और जो अरपू रेशियो है इनका यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर वो भी 12% के अराउंड से बढ़ने वाला है। तो इनका काफी पॉजिटिव आउटलुक है। मुझे ये रिपोर्ट आपको पढ़नी चाहिए। उससे भी बड़ी खबर आई, वोडाफोन आइडिया ने $3.6 बिलियन के आसपास का यहाँ पर एक बड़ा रोल आउट प्लान पार्टनरशिप किया है विद नोकिया, एरिक्सन एंड सैमसंग। नोकिया और एरिक्सन के साथ अगर आप बात करेंगे तो ये पुराने पार्टनर रहे हैं, बट सैमसंग को इन्होंने नया ऑनबोर्ड किया है। तो ये बहुत बड़ी डील है। वो देखिए 5G और 4G पार्टनरशिप, वो भी ऐसे टाइम पे जब कंपनी लॉस में है और कंपनी के को बहुत बड़ा ब्लो मिला है सुप्रीम कोर्ट से। ऐसे में अगर इस तरह की पार्टनरशिप आ रही है तो सीधी सी बात है यार, अगर आप नुवामा की रिपोर्ट नहीं भी मानते, सिटी की रिपोर्ट नहीं भी मानते, तो आपको सीधे दिख रहा है कि कंपनी सपोर्टिव काम कर रही है, पॉजिटिव काम कर रही है यहाँ से। और आगे आने वाले दिनों में यहाँ पर एक अच्छी रैली की शुरुआत होती हुई साफ देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया हैज कंक्लूडेड अ मेगा $3.6 बिलियन डील विद नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग टू सप्लाई नेटवर्क इक्विपमेंट ओवर 3 ईयर। 3 साल के लिए डील है
दिस मार्क द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द रोल आउट ऑफ द कंपनीज 3-year कैपेक्स प्लान ऑफ $6.6 बिलियन के आसपास का जो खर्च करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो करना है वोडाफोन आइडिया को, उसके अगेंस्ट में $3.6 बिलियन के आसपास का यहाँ से शुरुआत होती हुई देखने को मिल रही है। अब दो चीजें करनी है यहाँ पे, पहला तो एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंडिंग द 4G पॉपुलेशन कवरेज, 4G पॉपुलेशन कवरेज को बढ़ाना है, और दूसरा है 1.03 बिलियन टू 1.2 बिलियन के आसपास उसमें खर्च होगा। अब यहाँ से लॉन्चिंग 5G इन की मार्केट, जहां पर भी 5G लॉन्च किया जा सकता है। देखिए अभी तक अगर आप देखेंगे तो एयरटेल ने भी 5G उस तरह से लॉन्च नहीं किया है, और जियो की भी बात करें तो जियो ने भी उतना वाइडली लॉन्च नहीं किया है। तो अभी भी वोडाफोन आइडिया के पास समय बहुत ज्यादा है कि वो 5G में आ सकते हैं और आसानी से इस पे एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो $3.6 बिलियन के आसपास की जो नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ ये बड़ी डील हुई है, इसका असर मुझे लगता है इस हफ्ते में देखने को मिलेगा। नुवामा की रिपोर्ट है, नुवामा इट्स अ ग्लोबल फर्म, तो मुझे लगता है इसका भी एक असर आपको देखने को मिलेगा। जब गोल्डमैन का इतना तगड़ा असर रहा कि लोअर सर्किट लगा, तो नुवामा का भी एक अच्छा पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। अगर नुवामा से 5% 10% का भी फर्क आता है, और ये जो खबर आई है जो $3.6 बिलियन के आसपास की डील हुई है, इसका भी असर आता है, तो मुझे आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर इस हफ्ते कम से कम जियो मतलब इसमें वोडाफोन आइडिया में एक बहुत बड़ी रैली की उम्मीद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इस हफ्ते में कम से कम, नॉट द फर्स्ट डे, क्योंकि अगर मार्केट सपोर्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट डे से यहाँ पर रैली की शुरुआत हो सकती है, बट फ्रॉम द सेकंड डे, थर्ड डे, जब भी मार्केट यहाँ पे सपोर्टिव होगा, पॉजिटिव होगा, मार्केट में अगर बाइंग आएगी तो वोडाफोन आइडिया में एक अच्छी बाइंग की शुरुआत इस लेवल से आते हुए देखने को मिलेगी। 40% का टारगेट तो नुवामा का है, बाय कॉल उनकी तरफ से भी है, सिटी की तरफ से भी आप देखें ₹22 का टारगेट है, बाय कॉल उनकी तरफ से भी है। साथ में $3.6 बिलियन के आसपास की यहाँ पर डील हुई है नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ, ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है। एक नेगेटिव खबर, नेगेटिव नहीं कहूंगा मैं यहाँ पे, बट हाँ ओपन आरएएन के साथ इनका संबंध होने वाला था, बट इसको इन्होंने कैंसिल किया है। तो इनकी तरफ से अगर कैंसिलेशन आया है तो दैट्स ए गुड न्यूज, क्योंकि इन्होंने टेस्ट किया, ट्राइड एंड टेस्टेड इनका इक्विपमेंट रहा, बट उसके बाद इनको पसंद नहीं आया, तो इन्होंने however it ultimately chose not to make a commercial deal with Mavenir because it believed that the open RAN technology was not as advanced as traditional vendor like Nokia and Ericsson। तो उनको लगा कि नोकिया और एरिक्सन ज्यादा बेहतरीन है और ओपन आरएएन के साथ डील करना थोड़ा सा बेकार हो जाएगा, इसलिए इन्होंने इनके साथ डील नहीं किया। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक में अभी भी पॉजिटिविटी बची हुई है। अभी भी अगर आप देखेंगे न्यू बिजनेस इन टेलीकॉम सर्कल्स वेयर Hawaii and ZTE deployed 4G equipment. There are 6 circles with deployment from Hawaii and ZTE. He said, तो अभी इनका हवाई और ZTE के साथ तो संबंध चल ही रहा है। साथ में अगर आप देखेंगे तो नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग के साथ भी इनकी डील हो चुकी है। $3.6 बिलियन के आसपास की डील है। आई एम होपिंग कि इसका असर काफी पॉजिटिव होने वाला है, और यही कारण है कि मैंने स्टार्टिंग में द वीडियो ही बोला कि मे बी इस हफ्ते में आपको एक अपर सर्किट स्टॉक में देखने को मिले, एक अच्छी बाइंग यहाँ पर है। ऑलरेडी स्टॉक काफी करेक्शन मोड में जा चुका है, तो 40% का अपसाइड यहाँ पर है। एक रेड मार्क यहाँ पर जो देखने वाला है वो स्टॉक अपने 200 डेमा पे आकर के रुका हुआ है, तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है। आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ से अगर रोल आउट नहीं करता, यहाँ से अगर अपर एंड पर नहीं निकलता है, तो उसके लिए फिर एक रेड कॉल हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे फिर थोड़ा सा मतलब बेरिश मोमेंटम में एंटर हो जाएगा। अगर 12 साढ़े 12 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है इस हफ्ते में, तो यहाँ से स्टॉक में दोबारा से एक अच्छी रिकवरी, एक बड़ी रिकवरी की शुरुआत होगी, क्योंकि $3.6 बिलियन के आसपास के जो डील यहाँ पर साइन हुई है, इट्स अ बिग डील, और इसका जो असर है वो बहुत ही पॉजिटिव। अगर किसी और कंपनी में होता तो श्योरली वहां पर एक अपर सर्किट लगता और एक्सपेक्टेड भी रहता, बट यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी सिचुएशन थोड़ी सी खराब है, इसी वजह से मैं बोलूंगा कि आपको थोड़ा पॉजिटिव होकर के यहाँ पर चलना चाहिए। होल्ड, जैसा नुआमा ने भी बोला, यहाँ पर बाय करो। आई वुड से कि देखिए बाय तो अगर है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो भी खरीदारी करने के बारे में आप सोच सकते हैं, बट जिनके पास है आई वुड से कि देखिए अभी तो होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पर खबर आ रही है, जिस तरह की यहाँ पर रैली है, मैं होता तो मैं यहाँ पर होल्ड करता। ऑफ कोर्स लास्ट कॉल ऑलवेज बी यूज्ड, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके ही कोई कदम उठाएं, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे जिस तरह का चार्ट पैटर्न है, जिस तरह की खबर आ रही है, जिस तरह का यहाँ पर आउटलुक बना हुआ है, नुआमा का जो कमेंट्री रहा उसके बेसिस पर भी स्टॉक में ₹22 तक के टारगेट्स तो सिटी के ही हैं, तो मुझे लगता है यहाँ तक तो स्टॉक आपका जाएगा। और ऑलरेडी अगर आप इतना लॉस हो चुके हैं तो लॉस बुक करने का मतलब इस पॉइंट पर तो नहीं बनता जब स्टॉक आपका अच्छा खासा कामकाज कर रहा है। बात थोड़ी सी बाजार की करें तो बाजार के हाल काफी बेहतर रहे। रेट कट के बाद स्टॉक मार्केट में एक अच्छी रैली आई, ऑल टाइम हाई लगाया बाजार ने। 300 साढ़े 300 पॉइंट तो आपका निफ्टी 50 ही ऊपर गया, 750 800 पॉइंट के आसपास आपका बैंक निफ्टी ऊपर गया था। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप थोड़ा सा निचले स्तर पर ही कामकाज करते देखने को मिले। मिड कैप में तो एक बार को रेड जोन भी बना था, वहीं पर स्मॉल कैप में भी देखेंगे तो स्मॉल कैप में भी कोई बहुत बड़ी रैली नहीं थी। तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि जो लार्ज कैप है वो थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया था उस दिन के दौरान, तो वहां पर थोड़ा फोकस बना के रखेंगे। इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना संभावित है, तो मंडे को मैं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चलूंगा, बट अगर रैली आती है तो ट्यूसडे को प्रॉफिट बुकिंग शिफ्ट हो जाएगी, बट प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर थोड़ा बहुत देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में।
उसका वेट कीजिए, उसको थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। बाकी प्रॉफिट्स अगर हुए हैं तो वहां पर बुक कर सकते हैं आप। अच्छा प्रॉफिट है तो हाफली बुक कर सकते हैं आप, वरना होल्ड कीजिए। अभी तो 6 महीने 8 महीने मार्केट आपका बुलिश यहाँ पर चल सकता है, वो अच्छी सिचुएशन आपके लिए बनेगी। बाकी ओवरऑल बात करें तो वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे। क्या है आपकी राय वोडाफोन आइडिया को लेकर? कोई और खबर, कोई और जानकारी, कोई और सवाल हो आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। साथ में एक और चर्चा रही कि किसी और स्टॉक में फंसे हुए हो तो कमेंट करना, हम उस पर भी बात करेंगे। और वोडाफोन आइडिया से संबंधित कितना लॉस हो रहा है, कितनी क्वांटिटी है आपकी, कमेंट करना। लेट्स डिस्कस कि कितना ट्रैप हुए हैं, कितना लॉस हो रहा है, किसका कितना है, तो सी कि कितना झटका किसको लगा है। ओके, नाउ एंडिंग द वीडियो। पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। लास्ट कॉल ऑलवेज व्यूअर्स कि आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर प्लीज कमेंट करके शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।